साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि बिहारी मूल की एक महिला दूर देश त्रिनिदाद त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री बन गई है, वजीर आजम बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इस महिला का नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले इस मुल्क के बारे में जानते हैं। आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो एक महादेश है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके उत्तर में सागर है जिसे कैरेबियन सी कहते हैं, हिंदी में कैरेबियाई सागर कहते हैं। कैरेबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, आइलैंड्स हैं, और उसी में ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इस देश में दो टापू हैं, एक का नाम है त्रिनिदाद और एक का नाम है टोबैगो। बहुत छोटा देश है, इतना छोटा देश है कि यहाँ की आबादी सिर्फ 12 लाख है। 12 लाख तो हिंदुस्तान के शहरों की आबादी रखती है। और इस देश की 96% जो आबादी है वो त्रिनिदाद में रहती है और 4% आबादी टोबैगो में रहती है। इस मुल्क की राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। इस मुल्क की खोज 1498 में 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, और उसके बाद 300 बरस तक इस देश पर स्पेन का कब्जा रहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो रहने वाला था इटली का, लेकिन वो स्पेन के महाराजा के लिए काम करता था, इसलिए यहाँ पर स्पेन की हुकूमत रही। फिर 300 बरस बाद त्रिनिदाद और टोबैगो पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और ये कब्जा 1962 तक रहा, 1962 तक। 1962 में 31 अगस्त को ये मुल्क आजाद हो गया, और 1976 में ये गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। गणतंत्र यानी रिपब्लिक वो देश होता है जहां राजा रानी नहीं होते हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान भी गणतंत्र है, रिपब्लिक है। तो इसी देश में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, खास के उद्योग के क्षेत्र में। जो बाकी कैरेबियन देश हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन ये जो देश है यहाँ की अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले बहुत लोग हैं, और इस देश की 40% लगभग आबादी जो है वो भारतीय मूल के लोगों की है, और 40% आबादी अफ्रीकी मूल के लोगों की है। मतलब टोटल 80% आबादी जो है वो भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोगों की है। तो ये मैंने छोटा सा आपको परिचय दिया इस देश का। और इसी देश में ये जो महिला है श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर, ये वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। ये इसके पहले भी 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही थी, 2010 से 15 तक। बीच में विपक्ष की नेता रही थी, और अभी मई में फिर से ये प्रधानमंत्री बनी है। ये इस देश की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। हमारे देश में भी अटॉर्नी जनरल का पद होता है, ये बहुत ऊंचा कानूनी पदाधिकारी होता है। तो अब आप पूछेंगे कि कमला प्रसाद बिसेसर का बिहार से क्या कनेक्शन है। तो साथियों, बिहार में एक जिला है बक्सर। मैं बक्सर का एसपी रह चुका हूं। सन 2005 में मुझे चुनाव आयोग ने बक्सर का एसपी बना के भेजा था। बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है, आपने बक्सर की लड़ाई के बारे में भी सुना होगा। इसी बक्सर में एक प्रखंड है इटाढ़ी, इटाढ़ी ब्लॉक है, और इटाढ़ी ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है भेलूपुर। तो ये जो कमला प्रसाद बिसेसर हैं, इनके परदादा और परदादी उसी भेलूपुर गांव से त्रिनिदाद गए थे। परदादा का नाम था लखन मिश्रा और परदादी का नाम था गंगा मिश्रा। और ये जो दोनों पति पत्नी थे, ये गए थे गिरमिटिया मजदूर बन के। अब आप पूछेंगे ये गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं, तो इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है।
साथियों, जब गुलामी प्रथा पर बैन हो गया, दुनिया से गुलामी खत्म हो गई, तब अंग्रेजों को लगा और बाकी लोगों को लगा कि किस तरह से बड़े बड़े जो गन्ने के खेत हैं, जो रबड़ के खेत हैं, वहां कैसे लोगों से काम कराया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से अपने दूसरे छोटे छोटे उपनिवेश में भेजना शुरू किया। और ये गिरमिटिया शब्द कहाँ से निकला, तो होता ये था कि ये जो गरीब मजदूर होते थे, ये ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट करते थे, यानी समझौता करते थे। और ये सारे के सारे मजदूर जो थे, ये सारे के सारे लगभग अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, तो ये एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे। तो ये एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे। अपनी देहाती बोली में ये एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे और बोलते थे कि हाँ हाँ, ठेकेदार से गिरमिट हो गया, अब तो हम लोग चले जाएंगे दूसरे देश, गिरमिट हो गया, गिरमिट हो गया। और इसलिए इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इन गिरमिटिया मजदूरों को जहाजी भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी के जहाज से गए थे। और चूंकि ये लोग कलकत्ता के बंदरगाह से रवाना होते थे, कलकत्ता पोर्ट से, इसलिए इनको कलकतिया भी कहा जाता है। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर थे, ये लाखों की संख्या में हिंदुस्तान से भेजे गए छोटे छोटे दूसरे देशों में, जैसे फिजी में, सूरीनाम में, दक्षिण अफ्रीका में, त्रिनिदाद में, जमाइका में, मॉरिशस में। और ये लोग अपने साथ साथ हिंदुस्तान की संस्कृति भी ले गए। इसमें ज्यादातर जो गिरमिटिया मजदूर थे वो या तो बिहार के थे या यूपी के थे। और बहुत ज्यादा गरीबी थी और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि उस देश में चलोगे तो ऐसे हो जाएगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों को ठगने के लिए अच्छे दिन का सपना दिखा दिया। ऐसे ही अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूरों को अच्छे दिन का सपना दिखा दिया कि अब अच्छे दिन आने वाले। और ये बेचारे गरीब लोग लाखों की संख्या में पानी के जहाज में गए। पूरा का पूरा सामान इनका छोटे से झोले में था, थोड़ा सा सत्तू लेके, कुछ ठेकुआ लेके ये गरीब बिहारी मजदूर, यूपी के मजदूर पानी के जहाज पर निकल पड़े। और उन दिनों पानी के जहाज का जो सफर होता था बहुत जोखिम भरा होता था। समुद्री तूफान आते थे, समुद्री डाकू रहते थे, बीमारियां फैलती थी। और ये लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के पानी के जहाज में ले जाए गए। बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर रास्ते में बीमारियों से मर गए। कुछ तो इतने घबरा गए समुद्री यात्रा देकर कि वो समुद्र में कूद कर उन लोगों ने जान दे दी। गिरते पड़ते ये लोग गए उन देशों में, और उन देशों में जैसे मोदी के अच्छे दिन की पोल खुल गई, ऐसे ही उन देशों में इन लोग के अच्छे दिन की पोल खुली। इनसे बहुत काम लिया जाता था, नहीं काम करने पर कोड़े मारा जाता था। और ये लोग हिंदुस्तान को रो रो कर याद करते थे, अपने परिवार को याद करते थे जिसको ये लोग छोड़ कर आ गए थे। लेकिन इन गिरमिटिया मजदूरों के जाने से ये हुआ कि भारत की संस्कृति, खास के यूपी बिहार की जो संस्कृति है, भोजपुरी वाली संस्कृति, वो दुनिया भर में फैल गई, खास के इन देशों में। तो कमला प्रसाद बिसेसर के परदादा परदादी भी भेलूपुर गांव से गए थे। और कमला प्रसाद ने वहां जाकर पता किया कि भाई मेरे लोग पूर्वज कहाँ से आए थे, तो उसको पता चला कि बिहार में बक्सर जिला में भेलूपुर गांव से आए हैं। तो कुछ साल पहले कमला प्रसाद बिसेसर बक्सर पहुंची, भेलूपुर गांव गई। वहां अभी भी उनके परिवार के मतलब दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, गोतिया दियाद जिनको कहते हैं, वो लोग रहते हैं। और उन लोग का बहुत प्रेम पूर्वक मिलन हुआ। तो कमला प्रसाद बिसेसर आज त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री बन गई है, लेकिन अपनी जड़ों को उन्होंने नहीं भूला। गिरमिटिया मजदूरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन पर बहुत जुल्म सितम हुए। और उसके बाद गिरमिटिया मजदूरी का विरोध शुरू हो गया। भारत में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने आवाज उठाई, जोरदार आवाज 1912 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूरों के बारे में काफी उसके खिलाफ कहा कि इन पर बहुत जुल्म होते हैं। और 1917 तक अंग्रेजों पर इतना ज्यादा दबाव हो गया कि गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को खत्म कर दिया गया, इस पर बैन कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों, गिरमिटिया मजदूर जो होते हैं सिर्फ त्रिनिदाद में ही नहीं बल्कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और भी बहुत सारे देशों में गए हैं। अभी मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था, फिजी में एक हिंदुस्तानी घूमने गया था और वो कह रहा था कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं हिंदुस्तान से बाहर हूँ, क्योंकि वो एक नाई की दुकान में गया था तो वहाँ सलमान खान का पोस्टर लगा हुआ था और सारे नाई
हिंदी बोल रहे थे, जबकि फिजी ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, भारत से 12,000 किलोमीटर दूर पर। तो इस तरह से ये संस्कृति भारत की दुनिया भर में गिरमिटिया मजदूरों ने फैला दी। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बिहार की जो छवि है वो बिहार के बाहर बहुत नकारात्मक छवि है, बहुत निगेटिव इमेज है बिहार का। और बिहारी शब्द को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। बाल ठाकरे शिवसेना का लीडर कहता था कि एक बिहारी 100 बीमारी, मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर है, ये बाल ठाकरे कहता था। और बिहार की छवि पलटू राम ने भी बहुत बर्बाद की है, क्योंकि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन चुका है। इससे भी बिहार की छवि को बहुत धक्का लगा है। लेकिन सारे बिहारी एक जैसे नहीं होते हैं। बिहारियों ने अपनी मेहनत से, लगन से, पसीने से दुनिया भर में झंडे बिगाड़े हैं। मेरे वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य यही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।